से जल्द यहाँ पे आ जाएं। के तौर पर हम संध्याल साहब, आप सभी का आज के प्रोग्राम में अभिनंदन है सर। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के यानी हमें इस युग को बदलना है। इसी भावना के साथ तथा समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। नए युग के निर्माण की जो नींव बनी थी उस पर बुलंद इमारत बनाने का भी प्रयत्न कर रहा है। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। ये बात सबने सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो यहां तक पहुंचते पहुंचते अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। पेंशन के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब के घर में कोई बीमार पड़ता था तो खेत बेचने या जेवर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। साल बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रहीं, लेकिन गरीब की झोपड़ी नहीं बदली। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसे और भी कुछ मसले हैं। मुझे लगता है कि चुनाव चेयरमैन साहब अनंत काल तक रहे, मेरी सदिच्छा हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, मैं उस संदर्भ में 2 बात कहना चाहता हूं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आप सबको मालूम है कि जब नगरीय निकायों के अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव की समय सीमा समाप्त हो गई थी, अनेक लोगों ने ये आवेदन प्रत्यावेदन रिप्रेजेंटेशन दिया कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अब आरक्षण मिल गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद मिलना चाहिए और अभी भारत की संसद ने उसे कानून का मूर्त रूप भी दे दिया है। तो इन वर्गों को भी, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो या पंचायतों के या जिला विकास डीडीसी और बीडीसी के चुनाव, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और वो प्रक्रिया प्रशासन ने निर्देश दिया है, जिन लोगों के जिम्मे चुनाव का काम है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अविलंब चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि इस बात में माननीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा है कि विकास को आगे बढ़ाना है तो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ से बढ़े, वही असली विकास को जमीन तक ले जा सकते हैं। तो उसमें किसी को मुझे लगता है कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब व्यक्ति का होता है और इसीलिए जब भारत सरकार ने पिछली बार प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर को दी तो उस समय ध्यान में आया कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम तो लाभार्थियों की सूची में है, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। तब यह फैसला किया गया कि ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन सरकार देगी। कुछ लोगों को दर्द हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बराबर दर्द होता रहे, लेकिन ऐसे अनेक लोग जिनका सपना था कि उनकी अपनी भी छत हो, उनके सपने पूरे हुए हैं। खासतौर से ट्राइबल प्लान के अंतर्गत इसके अलावा जो हक दिए जाने हैं उसमें
इसमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं, खासतौर से जो बकरवाल, उनकी एक बड़ी संख्या है जिनके पास जमीन है, और ये हमारे प्रशासन का फैसला है कि उन्हें भी हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो भी अपना घर, अपना छत, जिसके नीचे वो और उनके परिवार रह सकें, निश्चित रूप से प्रबंध कराया जाए।